गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में सबका स्वागत है। आज हम कल हमने क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ा और आज हम डेबिट कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण फ़र्क ये है कि डेबिट कार्ड जिस अकाउंट से लिंक होता है उस अकाउंट में ही खाता धारक के पैसे होते हैं और उस अकाउंट में से ही पैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर खाता धारक कोई उधार नहीं लेता है, जबकि क्रेडिट कार्ड में एक उधार लिया जाता है। बैंक पेमेंट करता है विक्रेता को और बाद में वो अमाउंट खाता धारक से लिया जाता है। तो क्रेडिट कार्ड एक तरह का ऋण होता है, जबकि डेबिट कार्ड में किसी तरह का ऋण नहीं होता है। ये कार्ड तब यूज़ किया जाता है जब खाता धारक के अकाउंट में ही पैसे होते हैं। तो जब खाता धारक इस कार्ड का उपयोग करता है तो उसके खाते में से पैसे कट जाते हैं। अब ये जो कार्ड है इससे पैसे निकालने की सुविधा भी प्राप्त होती है। एटीएम कार्ड की तरह इसका उपयोग किया जाता है और ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो वो जो फ़ायदा क्रेडिट कार्ड का था कि पैसे लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है, वो फ़ायदा आपको डेबिट कार्ड में भी मिलता है। डेबिट कार्ड की रचना भी क्रेडिट कार्ड समान ही होती है। उसके ऊपर बैंक का नाम, बैंक का लोगो, खाता धारक का नाम। अगर आपको वीज़ा या मास्टर कार्ड द्वारा ये सेवा प्रदान की जाती है तो उनका लोगो, कार्ड का नंबर और खाता धारक का नाम, और पीछे की तरफ एक मैग्नेटिक स्ट्रिप या चुंबकीय पट्टी होती है और हस्ताक्षर के लिए भी जगह होती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। क्रेडिट कार्ड की भांति यह भी प्लास्टिक का कार्ड है। डेबिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से बैंक के अपने खाते से राशि निकालने के लिए किया जाता है। डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड भी कहते हैं। एटीएम यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। किसी भी एटीएम से डेबिट कार्ड का उपयोग करके राशि निकाली जा सकती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जिस बैंक का एटीएम है वही एटीएम मशीन आपको यूज़ करनी है। किसी भी बैंक के एटीएम पर आप किसी भी बैंक का कार्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस पर भी लिमिट होती है कि आप कितने बार दूसरे बैंक के एटीएम पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसके लिए शुल्क भरना पड़ेगा। बैंक की किसी भी शाखा से कार्ड धारक अपने खाते में रखी शेष राशि निकाल सकता है। डेबिट कार्ड द्वारा राशि निकालने पर बैंक द्वारा ब्याज नहीं लिया जाता, क्योंकि यह राशि कार्ड धारक के खाते में से ही प्रदान की जाती है। तो ये कोई ब्याज नहीं है, ये खाते की जमा राशि निकाली जा रही है, इसलिए इसके ऊपर कोई ब्याज नहीं है। साधारण शब्दों में ग्राहक को उसके खाते में जमा राशि को तत्काल निकालने के लिए बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाली प्लास्टिक कार्ड को डेबिट कार्ड कहते हैं। क्रेडिट कार्ड की तुलना में डेबिट कार्ड अधिक सुविधाजनक होता है। सभी डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड होते हैं, किंतु साधारण एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड जैसी अन्य सुविधाएं प्रदान नहीं करते हैं। जिन डेबिट कार्ड पर वीज़ा अथवा मास्टर कार्ड का प्रतीक चिन्ह होता है उनका उपयोग एटीएम केंद्र के अलावा वीज़ा अथवा मास्टर कार्ड के स्वीकार्य विक्रय स्थानों में किया जाता है। तो ये ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए आप डेबिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। अतः डेबिट कार्ड का उपयोग तभी संभव है जब कार्ड धारक के खाते में पर्याप्त राशि जमा है। तो ये तभी यूज़ हो सकता है जब कार्ड धारक के पास पैसे हो, अन्यथा ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। डेबिट कार्ड की रचना क्रेडिट कार्ड की तरह ही होती है। तो डेबिट कार्ड कैसे मिलता है? नॉर्मली पहले आवेदन करना पड़ता था और फिर बैंक डेबिट कार्ड देती थी, परंतु आजकल अकाउंट के साथ ही कार्ड आपको प्राप्त होता है। और इस कार्ड के लिए भी आपको एक पिन डिसाइड करना पड़ता है। जब आप कार्ड कहीं पर भी यूज़ करते हैं, एटीएम मशीन में भी यदि आप इस कार्ड को यूज़ करते हैं तो पैसे निकालने के पहले या उस कार्ड पर किसी ट्रांजैक्शन को आप करते हैं तो कार्ड स्वाइप मशीन में डालने के बाद आपको पिन एंटर करना पड़ता है। तो कार्ड का उपयोग क्या है? इस कार्ड के माध्यम से निश्चित की गई दुकानों से वस्तुएं क्रय की जाती है। लगभग सभी दुकानें इस तरह के कार्ड्स को एक्सेप्ट करती है। भुगतान कार्ड धारक के खाते में से बैंक करती है।
किसी भी बैंक के ऑटोमेटेड टेलर मशीन से नकद राशि तत्काल प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए कार्ड धारक एटीएम के बटनों से अपना पिन क्रमांक दर्शाता है। एटीएम से अथवा विक्रय स्थानों की इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से बैंक खाते में अपनी जमा राशि की जानकारी और विवरण पत्रक भी प्राप्त हो सकता है। अब डेबिट कार्ड के लाभ। इसके लाभ क्या है? बैंक के खाता धारक को अतिरिक्त राशि अथवा शुल्क दिए बिना सरलता से डेबिट कार्ड प्राप्त होता है। नकद राशि को साथ में रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन डेबिट कार्ड के यूज़ पर भी कुछ लिमिटेशंस है, और उससे अधिक आप यूज़ करते हैं या अन्य बैंकों के एटीएम पर यूज़ करते हैं तो उसके लिए शुल्क देना पड़ता है। बिना नकद राशि के इस कार्ड के माध्यम से वस्तुएं क्रय की जा सकती है। नकद राशि हो जाने अथवा खो जाने अथवा चोरी होने की जोखिम नहीं होती है। बैंक से नकद निकालने के लिए समय निकलता है। एटीएम में से किसी भी समय तत्काल राशि प्राप्त होती है। तो ये जो पहले करना पड़ता था कि बैंक जाओ, फिर काउंटर पे खड़े रहो, फिर वो छोटी पीली या गुलाबी रंग की रसीदें विड्रॉल स्लिप्स होती थी, उनको भरो, ये सब नहीं करना पड़ता है। सीधे आप एटीएम में से पैसा निकाल सकते हैं। राशि का भुगतान करने की सुविधा होती है। अतिरिक्त क्रय अथवा अतिरिक्त व्यय करने की आदत नियंत्रित होती है। कार्ड धारक को ब्याज अदा करने की आवश्यकता नहीं होती। देश विदेश में डेबिट कार्ड की वैध उपयोगिता के कारण व्यवहारों में गतिशीलता आई है। बैंक खाते में जमा शेष की जानकारी और विवरण पत्र एटीएम से मिलता है। अब इसके दोष क्या है? इसके दोष मुख्यतः ये है कि यदि आप अपना पिन, आपका कार्ड गुम हो जाता है तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं। यदि आप अपना पिन अन्य व्यक्तियों को बताते हैं जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता तो वो आपके कार्ड का दुरुपयोग कर सकते हैं। कार्ड के उपयोग से पहले बैंक खाते में नकद राशि आवश्यक मात्रा में रखनी चाहिए। शेष राशि कार्ड धारक को ज्ञात होना आवश्यक है। सरलता से और तत्काल राशि निकालने की सुविधा के कारण कार्ड धारक आवश्यकता से अधिक राशि भी निकालता है। क्रेडिट कार्ड की तरह इसमें भुगतान करने का अंतराल प्राप्त नहीं है। किसी भी क्रय व्यवहार के बाद उसके बैंक खाते से भुगतान राशि विक्रेता को तुरंत हस्तांतरित की जाती है। जिन विक्रय स्थानों पर डेबिट कार्ड सुविधा नहीं है वहाँ कार्ड धारक को क्रय की सुविधा प्राप्त नहीं होती है, पर ऐसा बहुत कम आउटलेट्स है जहाँ पर कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं होते हैं। कुछ एटीएम सुविधा देने का शुल्क भी लेते हैं, विशेषतः जब कार्ड धारक का उस एटीएम की बैंक में खाता नहीं है। एक दिन में और एक बार में कितनी राशि आप निकाल सकते हैं उसकी सीमा निश्चित है। क्रेडिट कार्ड के उपयोग के बाद एटीएम से नकद राशि बाहर नहीं निकलने का अनुभव भी कार्ड धारकों को होता है, जबकि उसके खाते में से राशि कट जाती है। तो ऐसा होता है कि कई बार कार्ड धारक को एटीएम में से पैसे नहीं निकलते हैं, पर बाद में वो पैसे वापस उसके अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं। आजकल जो एटीएम फ्रॉड्स होते हैं उसमें ये भी देखा गया है कि जहाँ से पैसे निकलते हैं वहाँ पर उस जगह पर कोई स्ट्रिप लगा के उस जगह को चिपका दिया जाता है या एक प्लास्टिक की पट्टी उस पर लगाई जाती है, जिससे कि ग्राहक को पता ही नहीं चलता है कि पैसे निकले हैं और वो ये सोचता है कि मशीन में प्रॉब्लम होने की वजह से पैसे नहीं निकले हैं, जबकि वास्तव में उसके अकाउंट में से पैसे निकल के मशीन में आए हैं। और ये एटीएम फ्रॉड का एक तरीका है। ठीक है, तो इस तरह की सुविधा ग्रामीण और बहुत दूर के क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है। अब ये बात भी लगभग असत्य है, क्योंकि छोटे छोटे दूर दराज के गांवों में भी हमें एक एटीएम ज़रूर दिखाई देता है, और वो है एसबीआई का एटीएम। एटीएम यदि खराब हो तो फिर आपके एटीएम कार्ड का कोई उपयोग नहीं है, और एटीएम कार्ड गुम हो जाने पर भी रिस्की होता है। अगर जिस व्यक्ति के पास आपका एटीएम है उसे अगर आपका पिन मालूम है तो वो रिस्की काम होता है, लेकिन एटीएम कार्ड को या डेबिट कार्ड को ब्लॉक करने की सुविधाएं भी प्राप्त है। तो ये थी पूरी जानकारी डेबिट कार्ड के बारे में। अब हम अगले लेक्चर में स्वचालित गणना यंत्र या ऑटोमेटिक टेलर मशीन के बारे में पढ़ेंगे।